राहुल के बिहार आते ही महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री पर हो जाएगा फैसला। क्या मान जाएंगे तेजस्वी? जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री करते ही सियासी पारा गर्म हो जाता है। पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतकर अपना दम दिखाने वाले ओवैसी ने इस बार कथित सेक्युलर वोट बांटने की तोहमत लेने की बजाय महागठबंधन में शामिल होने की अर्जी दे दी है। ओवैसी के इस दाव ने महागठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता चुके महागठबंधन के लिए उनकी अर्जी न उगलते बन रही है न निगलते। ओवैसी के इस दाव पर 9 जुलाई को पटना में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात में चर्चा होगी। असल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सीमांत बिहार की मुस्लिम बहुल 5 सीटें हासिल कर गठबंधन को चौंका दिया था। काफी हद तक उनकी ये सफलता आरजेडी की कीमत पर मिली थी, क्योंकि मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता था। यादव और मुस्लिम समीकरण ही लालू की लंबी सियासी पारा का आधार रहा है और अब तेजस्वी भी इसी समीकरण को साध कर सत्ता के गलियारे तक पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद ही कांग्रेस और आरजेडी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया और बाद में आरजेडी ने 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया। इस बार डर दोनों तरफ है, आरजेडी को नुकसान का डर तो ओवैसी को अपने जीते हुए विधायक बाद में आरजेडी के साथ जाने का डर। ऐसे में दोनों एक दूसरे की मजबूती भी है और मजबूरी भी। उधर कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति करनी है, इसलिए वो ओवैसी के दांव पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दूसरा डर काउंटर पोलराइजेशन का भी है। ओवैसी को साथ लेना बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की सियासत को फायदा पहुंचा सकता है और हिंदू एकजुट होने का खतरा है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि ये ओवैसी की एक राजनीतिक चाल है जो संभवतः भविष्य में बीजेपी की मदद के लिए चली गई है, यानी विपक्ष ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप न लगाए, बल्कि उनको कथित सेक्युलर वोट करने से बचाने की पहल करने वाले नेता के रूप में देखा जाए और उनका वोट बैंक भी सलामत रहे। ओवैसी की ये चाल कांग्रेस बखूबी समझती है, इसलिए उसकी तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। अब राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना आएंगे, जहां उनके तेजस्वी से इस बाबत बात होने के आसार हैं। खैर, फिलहाल महागठबंधन का जो रुख है उससे ओवैसी के लिए अलायंस का दरवाजा खुलने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना आने वाले हैं, तो इस दौरे के दौरान ओवैसी को लेकर तो वो बातचीत करेंगे ही तेजस्वी और लालू यादव से, लेकिन साथ साथ कांग्रेस का आगे का जो ब्लूप्रिंट होने वाला है उसको लेकर भी वो अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे प्रभारी जो हो गए बिहार कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हो गए राजेश राम, उनसे राहुल गांधी विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा प्रदर्शन कर पाए पिछले बार के मुकाबले। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।